नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक की जगह कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अगले साल से धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का हुआ समापन। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर संगठित होकर कार्य करें। और नारायणपुर जिले में आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीएएफ के प्रधान आरक्षक शहीद। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर का दौरा करेंगी। वे बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को संबोधित करेंगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उसे लोकप्रिय बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक की जगह कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करने की अपील की है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ई-संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श मांगने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। श्री मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-संजीवनी ऐप से दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। भारत के लोगों ने तकनीकी को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई की सक्षमता पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब कई देश इसे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के उपयोग से त्योहार मनाने का संकल्प याद रखना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि U20 सम्मेलन में भारत न सिर्फ अपनी बात रखने बल्कि दुनिया भर के युवाओं का पक्ष सुनने को भी तैयार है। श्री ठाकुर ने रायपुर में युवा 20 परामर्श कार्यक्रम में कहा कि युवा शक्ति ही देश का वर्तमान और भविष्य का निर्माता है। इस युवा 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें अपनी धरोहर, इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से ऐसी शक्तियों से सतर्क रहने की अपील की जो देश को खंडित करने की मंशा रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी देशों की मानसिकता हमारे देश के ऊपर पिछले 70 वर्षों में थोपी गई और हम अपने गौरवशाली इतिहास को भूलते जा रहे थे, कहीं ना कहीं इस सोच को बदलने का काम पिछले 8 वर्षों में हुआ है। दुनिया भर की ताकतें आज तोड़ने में लगी हैं। कोई वहां से प्रहार करता है, कोई अपने चैनल का उपयोग करता है, कोई किसी रिपोर्ट का उपयोग करता है, कोई कितने भी उपयोग या प्रयोग कर ले, ये भारत की एकता, एकजुटता को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ना तोड़ पाया है, ना तोड़ पाएगा। लेकिन आज के युवा को सजग रहना है। केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने युवाओं से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हर संभव योगदान की अपील की। इस बीच रायपुर में आयोजित की जा रही Y20 सम्मेलन का कल समापन हो गया। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक शांति और सुलह विषय पर आधारित इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कल सुबह हुए समापन समारोह को रायपुर सांसद सुनील सोनी ने संबोधित किया।
इस मौके पर श्री सोनी ने कहा कि देश के संसाधनों की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के युवाओं की भी है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे देश के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करें। बाद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार कंकानी ने बताया कि इस सम्मेलन में युवाओं के साथ ही जनप्रतिनिधि, सिविल सेवा के अधिकारी और सेना तथा पुलिस के अधिकारियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में 26 अन्य देशों के भी प्रतिनिधि आए थे। छत्तीसगढ़ से भी करीब 280 युवा इस सम्मेलन में शामिल हुए। प्रदेश के लगभग हर जिले से इसमें युवाओं की भागीदारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ रुपए सीधे जमा हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह योजना वर्ष 2019 में आरंभ की थी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपए जमा किए जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अगले साल से धान का समर्थन मूल्य 2,800 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। रायपुर के जोरा में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के मजदूर, नौजवान और किसानों सहित सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। इस जनसभा को कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे जमीन स्तर पर संगठित होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना है। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ने को तैयार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि निजीकरण, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करना होगा। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की जरूरत बताई और पूंजीवादी शक्तियों से देश को बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन अच्छे तरीके से होने के लिए सभी के प्रति आभार जताया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में रखे गए 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और वर्ष 2024 में पार्टी के संविधान में जो संशोधन हुए हैं उसी के मुताबिक कार्य किए जाएंगे। श्री खड़गे ने बताया कि पार्टी के संविधान में हुए संशोधन के अनुसार अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 25 की बजाय 35 सदस्य होंगे। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे संगठन को मजबूत बनाने के लिए किसी तपस्वी की तरह कार्य करें। वहीं पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही सफलता मिलेगी और सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। नारायणपुर जिले में कल सुबह IED विस्फोट की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF के प्रधान आरक्षक संजय लकड़ा शहीद हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों द्वारा बैनर पोस्टर लगाए जाने की सूचना मिलने के बाद ओरछा थाना क्षेत्र से DRG और CAF की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान बटुमपारा के टेकरी गांव में IED ब्लास्ट होने से एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए ओरछा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शहीद जवान जसपुर जिले का रहने वाला था। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। वहीं कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र स्थित उसैली बाजार में माओवादियों के हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बड़े तेवरा गांव का रहने वाला यह जवान करीब एक हफ्ते पहले छुट्टी पर घर आया हुआ था। शनिवार को जब यह जवान उसैली के मुर्गा बाजार गया था, तभी माओवादियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। DSP डॉक्टर अनुराग झा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जवान पर 3 माओवादियों ने हमला किया था। इस बीच पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र में हुए माओवादी हमले के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कल घटना स्थल का मुआयना किया। इस दौरान उन्हें घटना स्थल से बरामद सामग्री दिखाई गई। श्री जुनेजा ने घटना स्थल का जायजा लेने के बाद अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कर एक बैठक ली।
उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात पुलिस जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया तथा जवानों के साहस और बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहेगा। इस इलाके में बड़े स्तर पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हमले में शामिल माओवादियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। श्री जुनेजा ने हमले में शहीद जवानों के परिजनों से भी भेंट की। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में शनिवार सुबह माओवादियों के हमले में 3 जवान शहीद हो गए थे। चलता फिरता अस्पताल के रूप में पहचान स्थापित कर चुके लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन में इलाज की शुरुआत शनिवार को सूरजपुर जिले के कमलपुर स्टेशन में हुई, जो अगले 21 दिन तक जारी रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंख की जांच एवं मोतियाबिंद की सर्जरी 25 फरवरी से 2 मार्च एवं ऑपरेशन 26 फरवरी से 3 मार्च तक, स्तन एवं ग्रीवा कैंसर जागरूकता एवं परीक्षण 25 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। कान की जांच एवं सर्जरी 4 मार्च से 8 मार्च तक और ऑपरेशन 5 मार्च से 9 मार्च तक। मुड़े हुए पैर का परीक्षण एवं सर्जरी 10 मार्च से 12 मार्च और ऑपरेशन 11 मार्च से 13 मार्च तक। कटे फटे होंठ की जांच एवं सर्जरी 10 मार्च से 12 मार्च और ऑपरेशन 11 मार्च से 13 मार्च तक। दांत की जांच एवं उपचार 12 मार्च से 17 मार्च तक किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9820-303974 पर संपर्क किया जा सकता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी के निर्देशानुसार राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए जिले में 2 से 4 मार्च तक सभी तहसील कार्यालयों में बृहद राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत सारंगढ़ एवं बिलाईगढ़ तहसील में 2 मार्च को, बरमकेला एवं भटगांव तहसील में 3 मार्च को एवं सरिया तहसील में 4 मार्च को राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा। राजस्व शिविर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आज से 4 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित BTI मैदान में आज से राज्य स्तरीय महिला मड़ई लगाई जाएगी। मड़ई में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री की जाएगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल की आज जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने श्री शुक्ल के साथ बिताए समय को याद करते हुए कहा कि श्यामाचरण जी सरल सहज व्यक्तित्व के धनी होने के साथ एक कर्मठ राजनेता थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री चंद्रशेखर आजाद की आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री आजाद की देशभक्ति और साहस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र में केतकी पारा पुल के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर आज रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी सिलसिले में संघ के पदाधिकारियों ने कल मुंगेली जिले में किसानों से संपर्क किया। बिलासपुर में एक विदेशी ऐप में रकम लगाकर उसे दुगना करने का झांसा देने के लिए आयोजित प्रचार प्रसार कार्यक्रम का पुलिस ने रोक लगा दी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जगदलपुर में 3 मार्च को वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और जांजगीर चांपा जिले में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्य सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 24 लाख रुपए से अधिक की चोरी का सामान, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।